अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। कम टाइम में खूबसूरत और ज़बरदस्त सा गले का डिज़ाइन बिल्कुल बुटीक स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही ज़बरदस्त कलर कॉम्बिनेशन के साथ आज हम इस नेक डिज़ाइन को रेडी करेंगे, जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत ऑल ओवर प्रिंट में ये शर्ट है, लेकिन डिज़ाइनिंग करने के लिए उन्होंने साइड में बॉर्डर दिया हुआ है। इस बॉर्डर को यूज़ करके हम नेक की डिज़ाइनिंग करेंगे। सबसे पहले तो इस बॉर्डर में से हमने पट्टी सेलेक्ट कर लेनी है कि हमने नेक डिज़ाइन पर कौन से पैटर्न की नेक पट्टी रेडी करनी है। इसमें 3 तरह की डिज़ाइनिंग है। ये एक डिज़ाइनिंग है, इसमें डबल कलर की ये बॉर्डर पट्टी आ जाएगी और इसके सेंटर में जो फ्लावर्स वाली बेल है एक ये डिज़ाइनिंग हो सकती है और तीसरी ये भी डिज़ाइनिंग हो सकती है। और अगर हम अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करें तो जो सेंटर वाली फ्लावर वाली पट्टी है वो कुछ अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि उसके कलर्स इसके साथ मैच नहीं हो रहे। लेकिन एरो वाली जो पट्टी है, जो ये वाली पट्टी है, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्लिम स्मार्ट सी है। बारीक पट्टियों से अगर हम नेक डिज़ाइन रेडी करते हैं तो वो बिल्कुल एक बुटीक स्टाइल की लुक देता है। तो हम इस पट्टी को यूज़ करके बुकरम चिपका कर इसकी पट्टियाँ रेडी करके रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमें बुकरम का पीस चाहिए। इसकी चौड़ाई 9 इंच और इसकी लंबाई जो है ना वो 7.5 इंच है। ठीक है, इस पर हम गले का निशान लगाएंगे। 3.5 इंच की चौड़ाई पर निशान लगाएंगे। याद रखिए कि हम मीडियम साइज़ का नेक डिज़ाइन बना रहे हैं। अगर आप लार्ज साइज़ में बनाएं या स्मॉल साइज़ में बनाएं तो साइज़ की मेजरमेंट में थोड़ा सा फ़र्क होगा। 4.5 इंच की लंबाई पर हमने एक निशान लगाया और एक बॉक्स शेप में हमने इसको रेडी कर लिया। क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि गोल गले की शेप 2 तरह की होती है। एक तो हम डीप नेक रखते हैं, एक हम लाइट डीप नेक रखते हैं। अगर हमें डीप नेक चाहिए तो हम कॉर्नर से 1 इंच का निशान लगाएंगे तो इसको डीप रखेंगे, लेकिन हमें ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, इसलिए हमने 1.5 इंच का निशान लगाया। अब हमें इस 1.5 इंच के निशान के साथ इसकी राउंड शेप को मेंटेन कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आप भी अगर डीप नहीं रखना चाहते तो आप 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। अगर आपको डीप चाहिए तो आप 1 इंच का निशान लगाएंगे। आउटसाइड से भी 1 इंच का निशान लगाकर हम मार्किंग कर लेंगे, लेकिन सेंटर में हमें वी कट चाहिए, जिसकी चौड़ाई हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बल्कि हमें लाइट सी चौड़ाई में इसको रखना है। तो 1/2 इंच चौड़ाई में हम निशान लगाएंगे और 2 इंच लंबाई में निशान लगाएंगे और इसको वी शेप में ड्रॉ कर लेंगे। आउटसाइड से यहाँ से भी हम 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी आउटलाइन बनाएंगे। इस तरह से आप इसकी आउटलाइन बनाएंगे, इसको ड्रॉ करेंगे पहले और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, कि मेरे लिए इसको कैरी करना आसान है, इसलिए मैंने कम्प्लीटली इसको ड्रॉ नहीं किया। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इसको बना रहे हैं तो आप लाजमी तौर पर इसको कम्प्लीटली ड्रॉ करें, इसके बाद आप इसकी कटिंग करें। ठीक है, अभी हमने इस नेक डिज़ाइन को कट कर लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इसको पेस्ट कर लेंगे। इसके साथ ही जो हमने पट्टियाँ सेलेक्ट की थी उन पर बुकरम लगा के हमने इनको भी रेडी कर लिया और बैक साइड से हमने ग्लू लगा के इसको फोल्ड करके अच्छी तरह से आयरन कर लिया और सेट कर लिया, ताकि जब हम इसको शर्ट पर अप्लाई करें तो हमें इसको लगाने में बिल्कुल कोई भी मुश्किल ना पेश आए। लास्ट में जो इसका किनारा है जिसको सिलाई करते हुए हम फोल्ड करेंगे, इसको भी हमने पहले ही फोल्ड करके आयरन से सेट करके रख लिया है, ताकि जब हम इसको स्टिच करें तो ईज़िली हम एक ही सिलाई से इसको कंप्लीट कर लें। दोनों पट्टियाँ रेडी करने के बाद अभी हमने इस पर लेस लगानी है। इस लेस का हम यूज़ करेंगे, बारीक लेस लगाएंगे, सिंपल और लाइट कलर में। अगर आपको एक डिसेंट सी लुक चाहिए अपनी शर्ट की तो आप लाइट कलर को यूज़ किया करें। ठीक, बुकरम पर जो नेक हमने कटिंग किया था इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हमने पेस्ट कर लिया। अभी इसके किनारे को फोल्ड कर लें। हम इसको ग्लू लगा के फ़ोल्ड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको सिलाई लगा कर भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से जैसे हम ग्लू लगा के फ़ोल्ड कर रहे हैं ऐसे फ़ोल्ड करें तो लाजमी तौर पर आप एक दफ़ा इस पर आयरन कीजिएगा। फिर चाहे आप इसको 2-3 घंटे के लिए रखने के बाद भी यूज़ करते हैं तो ये अपनी जगह पर स्टिल रहता है। ठीक है, इसके साथ ही जो पट्टियाँ हमने रेडी की हुई थी इसके किनारे पर हम ग्लू के साथ लेस जोड़ लेंगे इस तरह से, और ये भी लेस हम ग्लू के साथ जोड़ने के बाद इस पर भी एक दफ़ा आयरन कर लेंगे ताकि अपनी जगह पर स्टिल रहे। फिर जब सिलाई करते वक्त हम इसको यूज़ करेंगे तो ये एक ही सिलाई से पूरा नेक डिज़ाइन हम कवर कर लेंगे। अपनी सिलाई को आसान बनाने के लिए ये सारे तरीके जो मैं आपको बता रही हूँ इनको याद रखा करें और फिर इनको अप्लाई किया करें। आपका जो काम 1-1.5 घंटे में ख़त्म होना होता है वो आपका 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अभी हमने शर्ट का फ्रंट पैनल ले लेना और उस पर ये जो बुकरम वाला गला हमने बना कर रखा हुआ है इसको स्टिच करेंगे। ये हमारी शर्ट का फ्रंट पैनल है, इसके सेंटर में हमने इस गले को रखना है इस तरह से। ठीक है, इसके जो हमने छोटे छोटे कट्स लगाए हैं वो आपने मैच कर लेना है ताकि इसका सेंटर मेंटेन रहे। इसका सेंटर नहीं आपने ख़राब होने देना। ठीक है, और इस पर जस्ट हम वी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये जो सेंटर में वी है ना, इस पर सिलाई लगाएंगे, लेकिन इसकी सिलाई लगाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है
कि इस सिलाई को लगाने से पहले आपने हाफ़ इंच एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि ऊपर वाली साइड से हाफ़ इंच की सिलाई आपने शुरू करनी है। आपने बिल्कुल बुकरम के किनारे से सिलाई को शुरू नहीं करना, बल्कि हाफ़ इंच ऊपर से आपने इस सिलाई को शुरू करना है, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। इस तरह से जब हमने दूसरी सिलाई को ख़त्म किया वो भी हमने हाफ़ इंच ऊपर की तरफ बढ़ाकर ख़त्म किया, ठीक है। सारे धागे साथ साथ कट करते जाएंगे ताकि एक सफाई और एक नीटनेस जो है आपकी सिलाई में वो बरकरार रहे। अब ये सिलाई लगाने के बाद किसी किस्म की भी आपने कटिंग नहीं करनी, ठीक है। एक साइड से आपने बुकरम को उठाना है और जो पट्टी हमने रेडी की हुई है ना, छोटे साइज़ वाली जो पट्टी है उसको आपने पहले अटैच करना है, ठीक है। ये जो पट्टी हम अटैच करने वाले हैं ये छोटे साइज़ वाली पट्टी है। अच्छा, इन पट्टियों का साइज़ नहीं मैंने आपको बताया। इन पट्टियों का साइज़ जो बड़ी वाली पट्टी है उसकी लंबाई आपने 13 इंच रखनी है, 12 से 13 इंच, ठीक है। और जो छोटी वाली पट्टी है उसकी लंबाई आपने 10 इंच रखनी है, ठीक है। ये आप चाहे नोट कर लें या चाहे आप वैसे ही याद रखें कि जो इस पट्टी की लंबाई है, बड़ी वाली पट्टी की लंबाई आपने 12 इंच रखनी है, छोटी वाली पट्टी की लंबाई आपने 10 इंच रखनी है। 2 इंच का इसमें डिफरेंस है। और इसको इस तरह से आपने लगाना है कि जो लेस वाला किनारा है ना वो शर्ट के सेंटर में आना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमने ऐसा क्यों किया है। हमने इसको बिल्कुल सेंटर में नहीं लगाना, बल्कि इसकी लेस का जो किनारा है वो हमने शर्ट के सेंटर में रखा है और इसकी सिलाई को थोड़ा सा टेढ़ा कर कर लगाया है ताकि जब हम दूसरी पट्टी इसके साथ अटैच करें तो पहली पट्टी को वो कवर कर ले। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी सिलाई लगाई है। तो यहाँ से ये थोड़ा सा उठा हुआ है, इसको हम कट कर देंगे इस तरह से और फिर हम दूसरी पट्टी को इसके साथ अटैच करेंगे। जब हम दूसरी पट्टी इसके साथ अटैच करेंगे तो आप खुद ही इस बात को समझ जाएंगे कि हमने पहली सिलाई को इस तरीके से क्यों लगाया। ये देखिए अब हम दूसरी पट्टी इसके साथ अटैच कर रहे हैं। इसका भी आपने सेंटर अच्छी तरह से मेंटेन करना है, लेकिन जो इस पट्टी का हाफ़ है वो आपने शर्ट के सेंटर में लेकर आना है। ये देखिए ये पट्टी लगाते वक्त हमने जो पहली पट्टी लगाई हुई है उसको हमने इसी की सिलाई में कवर कर लिया। गले पर राउंड शेप की सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है और इसको बनाना कितना सिंपल और कितना ईजी है। आप 10 मिनट के अंदर इस गले को बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है और आप एक खूबसूरत बुटीक स्टाइल का नेक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इस नेक डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप मज़ीद खूबसूरत नेक डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक करते ही आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नेक डिज़ाइनिंग की वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। जिसमें बनाने का, स्टिच करने का सबसे आसान तरीका बताया गया है। और अगर आप इसके कोई फ़ायदा उठाते हैं तो आप लाजमी तौर पर किसी एक शख्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, जैसे कि जो नॉलेज आपको मिला है वो किसी और को भी मिलना चाहिए। अच्छा, अभी गोल गले की सिलाई हम लगा चुके हैं। इसके सेंटर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करेंगे। वी सेंटर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी कट करेंगे और इसको गहराई में एक कट लगा लेंगे और राउंड शेप पर भी आप छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, ठीक है। ये कट्स लगाने के बाद अब हम इसको पलट लेते हैं। पलट लेने के बाद हमने बैक साइड से इसको सुई से कवर अप करना है, ठीक है। याद रहे कि आपने सिलाई नहीं लगानी बैक साइड पे, आपने इसको सुई से कवर अप करना है। अभी ये इसकी फाइनल लुक नहीं है, इस पर हम पर्स अटैच करेंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिज़ाइनिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।